जय श्री हरि विष्णु। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली इंदिरा एकादशी 28 सितंबर 2024 को पड़ रही है, यानी कि आज के ही दिन पड़ रही है। दोस्तों, इंदिरा एकादशी की रात इस जगह फेंक दें, एक मुट्ठी नमक, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से बनोगे करोड़पति। दोस्तों, नमक का यह अचूक उपाय करने पितृदोष, शनि दोष, सभी दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु जय और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, पुराने समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक ना केवल हमारे भजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक ना जान कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जैन, तो वो शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक ना केवल हमारी जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भारत हुआ है। नमक रसोई घर की शान कहे जान वाले अपने अंदर न जान कितने ही ऐसे बस छुप कर बैठा है। अगर जी मनुष्य को पता चल जाए तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बड़े में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वो शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, भगवान शिवा का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी, एक लायक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी किया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से मदनी बना देगा। अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह नमक का विशेष उपाय आपको पाल भर में नौकरी हासिल कर देगा। अगर आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मंत्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। नमक के इस उपाय से आपकी हाथों की लकी उभर कर ए जाएगी। घर में बीमारी नहीं, आपका रोजगार व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। ये उपाय नहीं, आपकी बैंड किस्मत के खोलना की चाबी है। और यहां चाबी, दोस्तों, इस उपाय को करने से चखना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे। करोड़ का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां तक कि दोस्तों, आप किसी को अपने बस में भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिल देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का यह उपाय। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें। आपका कम इस दिन से हो जाएगा। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सदा नमक खरीद दिलाना है, यानी कि डेली वाला, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो बाजार से आप 11 रुपए का या फिर 21 रुपए का नमक ले आए, यानी डेली वाला। और है इसे लाकर के आप घर के आगे कौन, यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। आगे कौन पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको नमक को घर के इसी कोनी में लाकर के चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी विशेष अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन कभी भी आप ये उपाय करें, आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घर के इस कोनी में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पत्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है। वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, वहां इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जप करना है। दोस्तों, यह मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद 1 दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें। फिर उसके अगले दिन, यानी सुबह के समय, किसी नदी में डाल दे दो। तो यही वो कोना है जी। कोनी में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी कामयाबी का छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह कर आज इसी कोनी में होता है और ये आपके शरीर से लाकर के इस कोनी में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है, अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दें। जैसे जैसे नमक खुलेगा, इस प्रकार से आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक भगा, इस प्रकार से आपकी परेशानी भी उसे नमक के साथ घुल जाएगी
और पानी में भाखड़ा चली जाएगी और आपको एक सकारात्मक का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों कहते हैं, इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना कम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखिए। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं तो वो आंखें हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय। दोस्तों, किसी भी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं। तुरंत ही फल प्रदान करता है। यह उपाय आपके सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम वाली सबूत लाल मिर्च, एक पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और एक पानी की बोतल। इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लेने। इसे आप किसी थैली में ले जाकर बुर्ज महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दें और चुपचाप अपने घर चले आए और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। नौकरी, व्यापार में तरक्की हो जाएगी। मां लक्ष्मी। जय श्री हरि विष्णु। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कहे जान वाली इंदिरा एकादशी 28 सितंबर 2024 को पड़ रही है, यानी कि आज के ही दिन पड़ रही है। दोस्तों, इंदिरा एकादशी की रात इस जगह फेंक दें एक मुट्ठी नमक। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से बनोगे करोड़पति। दोस्तों, नमक का यह अचूक उपाय करने पितृदोष, शनि दोष, सभी दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु जय और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, पुराने समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक ना केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न जान कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वो शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक ना केवल हमारी जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भारत हुआ है। नमक रसोई घर की शान कहे जान वाले अपने अंदर न जान कितने ही ऐसे बस छुपकर बैठा है। अगर जी मनुष्य को पता चल जाए तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बड़े में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं। अगर जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वो शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, भगवान शिवा का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी एक लायक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी किया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से मदनी बना देगा। अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह नमक का विशेष उपाय आपको पाल भर में नौकरी हासिल कर देगा। अगर आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मंत्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। नमक के इस उपाय से आपकी हाथों की लकी उभर कर ए जाएगी। घर में बीमारी नहीं, आपका रोजगार व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। ये उपाय नहीं, आपकी बैंड किस्मत के खोलना की चाबी है। और यहां चाबी दोस्तों, इस उपाय को करने से चखना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे। करोड़ का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां तक कि दोस्तों, आप किसी को अपने बस में भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिल देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का यह उपाय। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें। आपका कम इस दिन से हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सदा नमक खरीद दिलाना है, यानी कि डेली वाला, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो बाजार से आप 11 रुपए का या फिर 21 रुपए का नमक ले आए, यानी डेली वाला। और है इसे लाकर के आप घर के आगे कौन, यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। आगे कौन, पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं।
तो अब आपको नमक को घर के इसी कोनी में लाकर के चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी विशेष अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन कभी भी आप ये उपाय करें। आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घर के इस कोनी में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पत्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है। वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, वहां इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जप करना है दोस्तों। यह मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद 1 दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें। फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दे दो। तो यही वो कोना है जी। कोनी में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी कामयाबी का छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह कर आज इसी कोनी में होता है और ये आपके शरीर से लाकर के इस कोनी में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है? अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दें, जैसे जैसे नमक खुलेगा। इस प्रकार से आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक भगा। इस प्रकार से आपकी परेशानी भी उसे नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में भाखड़ा चली जाएगी और आपको एक सकारात्मक का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों कहते हैं, इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना कम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखिए। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं तो वो आंखें हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे, आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय। दोस्तों, किसी भी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं। तुरंत ही फल प्रदान करता है। ये उपाय आपके सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम वाली सबूत लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और 1 पानी की बोतल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लेने। इसे आप किसी थैली में ले जाकर बुर्ज महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दें और चुपचाप अपने घर चले आए और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी। मां लक्ष्मी, तुलसी मैया जो है वह भोलेनाथ ज्यादा मंत्र में नमक नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, जिससे जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपको हृदय रोग बीमारी हो, यानी जो भी व्यक्ति है, शुगर की बीमारी हो, कितना धन देना है, ये भोलेनाथ जी के हाथ में होता है धन देने का काम। आप मां लक्ष्मी की रोशनी को, जो कि मां तुलसी का ज्यादा नमक खाने से, मां तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नमक न कम न ज्यादा। आपको करना क्या है, इसे सीमित मंत्र में ही खाना चाहिए। यहाँ पर हल्दी पिसी बहुत ही अच्छा माना, जो कि भोलेनाथ जी से जुड़ी हुई, शरीर के लिए गुरु ग्रह से जुड़ी हुई। जो व्यक्ति नमक की कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, उसके ऊपर हमेशा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहा, धन को बढ़ाने का। अगर आप सच्चे दिल से मां एक छुटकी लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं और ये कमेंट बॉक्स में लिखे मां, आप लक्ष्मी गमले में तुलसी का पौधा जिस हमारे घर में माता रानी के उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना? और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को हरतालिका तीज के दिन कर लेता है, समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना? कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं, उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है
तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए, हरतालिका तीज का मिलेगा नहीं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। हरतालिका तीज वाले दिन और साल का सबसे बड़ा ये दिन है, तो इस उपाय को करने से भोलेनाथ जी आपसे ना केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है, और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है, उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है सर, पर लगातार कर्जा बरत रहा है, उन्हें भी यह तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है, पीसी हुई, जो कि भोलेनाथ जी से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गारा गारा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वस्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्थिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वस्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्थ्य आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर हरतालिका तीज वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? भोलेनाथ जी से। और मां लक्ष्मी कहां होती है? जहां भोलेनाथ जी वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारा ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह भोलेनाथ जी से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वस्तिक वाला उपाय हरतालिका तीज के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाए और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें। और जो व्यक्ति पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करता है ना, या फिर घड़े को दान कर देता है, उसके घर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी उनके भंडार धन से भर देती है। दोस्तों, यह पौधा वाकई में बहुत ही पावरफुल है। अक्सर जब हमें इन पौधों की जानकारी नहीं होती तो हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। हर पौधा जो आपके आसपास पाया जाता है उसमें औषधीय गुणों का भंडार होता है। हम बस इन गुणों से अनजान होते हैं और नहीं जानते कि इनका सही उपयोग कैसे किया जाए। इसी अज्ञानता के कारण हम इन पौधों के फायदे नहीं उठा पाते। मैं आपको इस पौधे के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं ताकि आप इसे पहचान सकें और इसके औषधीय गुणों का सही तरीके से उपयोग कर सकें। इसे कैसे सेवन करना है, किस तरह से औषधि बनानी है, इन सब की जानकारी देकर मैं आपको इस पौधे का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करूंगा। उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद आप इन पौधों को नजरअंदाज नहीं करेंगे और इनसे भरपूर फायदा उठाएंगे। दोस्तों,
इस वनस्पति के अद्भुत औषधीय गुणों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं दूर दराज के इलाकों में होते हैं, जहां इमरजेंसी में डॉक्टर या दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे में यदि आपको कुछ प्राकृतिक औषधियों की जानकारी हो, तो आप तुरंत फायदा उठा सकते हैं और अपना या अपने परिवार का प्राथमिक इलाज कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक महत्वपूर्ण वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके जड़, पत्ते, फूल, फल, यहां तक कि इसका दूध भी औषधीय गुणों से भरपूर है। इस पौधे के हर एक अंग के इस्तेमाल से अद्भुत लाभ मिल सकते हैं। इसका दूध इतना फायदेमंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके जड़, पत्ते और अन्य का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके सेवन के लिए कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना भी जरूरी है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इस औषधि का सेवन कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस पौधे का इस्तेमाल करते समय विशेष सतर्कता बरतनी पड़ती है और यदि आप इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा और क्रम से देखें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छोड़ें। यदि आप इसे बीच बीच में स्किप करते हैं या फॉरवर्ड करके देखते हैं तो आप कई महत्वपूर्ण बिंदु मिस कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको इसका सही फायदा ना मिले। अगर आप इसके सेवन के बाद लाभ नहीं महसूस करते तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपने इसके उपयोग के निर्देश ठीक से नहीं समझे। इसलिए ध्यानपूर्वक और पूरे अनुक्रम में जानकारी प्राप्त करें। आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याओं को हल कर सकती है। यह औषधि इतनी प्रभावशाली है कि इसका नियमित और सही इस्तेमाल आपको लाखों रुपए की महंगी दवाइयों और इलाज से बचा सकता है। वर्तमान समय में युवाओं के बीच एक सामान्य समस्या देखने को मिल रही है जो शारीरिक कमजोरी से जुड़ी है। पहले यह समस्या वृद्ध लोगों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब युवा भी इस समस्या का शिकार हो रहे हैं। शारीरिक कमजोरी और ऊर्जा की कमी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं और इसके बारे में खुलकर बात करना भी आसान नहीं होता। इस समस्या से पीड़ित हजारों लाखों युवा हैं जो इस बारे में किसी से बात नहीं कर पाते और चुपचाप इसे झेलते हैं। आपने टीवी पर रात के समय ऐसी औषधियों के विज्ञापन देखे होंगे जिनका उद्देश्य इसी प्रकार की समस्याओं का समाधान करना होता है। लेकिन दोस्तों, आपको इन महंगे उपचारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी प्राकृतिक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। इस औषधि का सही मात्रा में और सावधानी के साथ सेवन करने से आप अपनी आंतरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं और खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इसे लेने की मात्रा और समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप इसका उपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और समझें ताकि आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। यह औषधि न केवल आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगी बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। अक्सर लोग अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से मानसिक रूप से भी कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन यह औषधि आपकी उस कमजोरी को दूर करके आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकती है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और समझें। तो इस तरह के औषधियों के बारे में मैं वहां पर पहले क्या होता था कि दीवार पे और ऐसे होल्डिंग लगाई जाती थी। दीवार पे बड़े बड़े अरों में लिखा जाता है कि नामर्द वाले संपर्क करें फला फला। लेकिन अब क्या है कि ये सारी चीजें कम हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे डॉक्टर आते हैं, रात में टीवी पर बताते रहते हैं, तो ये समस्या देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग इसके खुल के बात नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, यह पौधा वही है। जी हां दोस्तों, मैं इसका सबसे पहले नाम बता देता हूं। इसका नाम है दोस्तों मदार का पौधा, जिसे कई लोग आग के नाम से भी जानते हैं। शायद आपके क्षेत्र में इसे किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपके क्षेत्र में इसी से क्या कहते हैं। जब आप इस पौधे के पत्तों को तोड़ते हैं तो इससे सफेद रंग का दूध निकलता है। इस दूध के कई फायदे हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी नसें कमजोर हो गई हैं या जिनके शरीर के अंगों में ढीलापन है। मैं आपको इस दूध का ऐसा उपयोग बताने जा रहा हूं जिससे आपके अंगों में मजबूती आएगी। इसलिए ध्यान से सुनिए
और कॉपी पेन लेकर इसे लिख लीजिए। पहले आपको इस पौधे के दूध को निकालना है, लगभग 16 से 20 ग्राम तक। सुबह सुबह यह दूध ज्यादा मात्रा में निकलता है, इसलिए उसी समय इसे इकट्ठा कर लें। फिर आपको लगभग 10 ग्राम धतूरे के बीजों की आवश्यकता होगी। धतूरे के बीजों के फायदे और उपयोग पर हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। अब आपको 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है और इसे धीमी आंच पर गर्म करना है। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 10 ग्राम धतूरे के बीज डालकर पकाएं। जब बीज काले पड़ जाएं तो इस तेल को छानकर अलग कर लें और इसे ठंडा होने दें। इसके बाद दोबारा उसी तेल को धीमी आंच पर रखें और उसमें 16 से 20 मिलीलीटर मदार का दूध डालें। ध्यान रहे, इसे धीमी आंच पर पकाना है। जब दूध पूरी तरह से पक जाए और काले रंग में बदल जाए तो इसे उतार लें और किसी साफ सीसी में स्टोर कर लें। अब इसका उपयोग कैसे करना है, इसे ध्यान से सुनिए। रात में सोने से पहले अपने प्राइवेट अंगों के ऊपरी हिस्से को छोड़कर निचले हिस्से में इस तेल की 2-3 बूंदें डालकर हल्के हाथों से मालिश करें। मालिश कम से कम 10 मिनट तक करें। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आपके नसों में मजबूती आएगी और धीरे धीरे लूजनेस की समस्या समाप्त हो जाएगी। यह नुस्खा बहुत प्रभावी और आजमाया हुआ है। हालांकि अगर आपको एलर्जी हो जाती है, जैसे दाने निकलना या जलन होना, तो इस प्रयोग को तुरंत बंद कर दें। जिन्हें एलर्जी की समस्या नहीं होती, वे इसे लगातार 16 से 20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी समस्या ठीक होते ही इस नुस्खे को 20 से 21 दिन तक जारी रखें और फिर इसे बंद कर दें। यह निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करेगा। अब मैं आपको मलेरिया के इलाज के लिए भी एक उपाय बताने जा रहा हूं, जो मैंने स्वयं आजमाया है और इससे मेरी मलेरिया की समस्या पूरी तरह ठीक हो गई। यदि किसी को मलेरिया हो जाए तो मदार के इस पौधे का एक और उपयोग बहुत प्रभावी हो सकता है ना। कम से कम 2 फीट की डंडी इसकी तोड़ लेनी है। मोटी डंडी लेनी है, लगभग पुरानी मोटी डंडी लेनी है, एक अंगूठे के मोटी इतनी, और उसको तोड़ करके फिर आपको दूध में डाल करके आपको खुआ जैसे जला आते हैं। आपको क्या करना है, आधा किलो दूध लेना है। आधा किलो दूध ले, उसको फिर आग पर चढ़ा करके धीमी आंच पर और उसको खुआ बनाए और इसी दूध की इसी जो लकड़ी ली है ना, इससे उसको चलाते रहे, इसकी डंडी से चलाते रहे जब तक खुआ जम के तैयार ना हो जाए, तब तक इसकी घुमाते रहना है। इसमें क्या होगा कि इसके अर्क होंगे ना, इसके अंदर वह बेहतरीन अर्क होता है जो कि आपकी मलेरिया को ठीक करता है। उससे उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे वायरस होता है, इसमें वह तत्व पाया जाता है, लेकिन इसको सीधे नहीं खा सकता है क्योंकि यह पॉइजन का काम कर जाएगा दोस्तों। इसीलिए दूध के साथ हल्का हल्का गर्मी पा करके ये दूध में मिक्स होता है और दूध के साथ मिक्स होकर के आपके औषधि के रूप में काम करता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप समझे दूध में डाल के क्या करना है, इसको रस निकाल लो पी लो, ऐसा नहीं करना दोस्तों। तो जब खुआ बिल्कुल बन जाएगा, अब आपको खा जाना है। एक दिन का बना हुआ 2 बार खाएंगे, यानी सुबह बनाएंगे तो थोड़ा खुआ सुबह खाएंगे, थोड़ा खुआ शाम को खाएंगे, और कुछ भी और चीज नहीं मिलाना है, मीठा कुछ नहीं मिलाना है। इस तरह से आपको सिर्फ 2 दिन खाना है। 2 दिन में ही आपकी मलेरिया चुमंतर हो जाएगी। दोस्तों, आजमाया गया नुस्खा बता रहा हूं। चलिए मैं बात करता हूं। दोस्तों, जिनको की दमा की समस्या होती है, दमा के लिए आपको क्या करना है, पत्तों को उस जगह पर 16 मिनट तक बांधकर रखें। यह दर्द को कम करने में मदद करेगा। यदि आप इसे नियमित रूप से उपयोग में लाते हैं तो धीरे धीरे आपके दर्द में कमी आएगी और साइटिका जैसी गंभीर समस्या में भी यह बहुत ही लाभकारी साबित होगा। दमा रोगियों के लिए भी यह पत्ते बेहद फायदेमंद होते हैं। इसका सही तरीके से और नियमित रूप से उपयोग करने से आंतरिक ताकत भी बढ़ती है। इस प्रकार यह पत्ते कई समस्याओं के लिए एक अद्भुत प्राकृतिक उपाय है। देखिए, इसका जो फूल होता है ना, फूल में चक्र होता है। आप जब इसको तोड़ेंगे तो बीच में एक आपको लौंग की तरह होता है, जैसे लौंग होता है, लौंग देखें ना, तो वह लौंग इसके अंदर से निकाल लीज। जब इसके पंखुड़ियों को हटा देंगे तो बीच में लौंग जैसे एक आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि यह इसको ऐसे नाम दिया गया क्योंकि लौंग जैसा दिखता है। आयुर्वेद में जिसे हम लौंग कहते हैं, वह वास्तव में मदार के फूल से प्राप्त होती है।
इस लौंग को प्राप्त करने के लिए पहले इसे इकट्ठा किया जाता है और फिर छाया में सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है। इस लौंग का प्रयोग बहुत ही सीमित मात्रा में किया जाता है। उदाहरण के लिए इसके पाउडर का प्रयोग चावल के दाने के बराबर मात्रा में किया जाता है। इसका सेवन गुनगुने पानी या शहद के साथ दिन में केवल एक बार किया जाता है और यह दिमाग के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा यदि आप इस लौंग के पाउडर को सतावर और अश्वगंधा के साथ में लाकर उपयोग करते हैं तो यह आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। हालांकि इसे बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए, जैसे कि चावल के चौथे हिस्से के बराबर, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक हो जाने पर यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए जब भी आप इस पाउडर का प्रयोग करें तो इसे बहुत ही सावधानी से और नियंत्रित मात्रा में करें। अगर आप इसे भोजन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे अपने वैद्य या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही सेवन करें। विशेषज्ञ की सलाह लेने से आप किसी भी संभावित समस्या से बच सकते हैं और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत उपाय कर सकते हैं। बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसका उपयोग करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धतूरे और मदार के पौधों से प्राप्त सामग्री का प्रयोग भी बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। इनका सेवन हमेशा किसी आयुर्वेद विशेष सज्ज की देखरेख में ही करना चाहिए। यदि आप बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसका सेवन करते हैं और कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समय समाधान पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह के आयुर्वेदिक पौधे या औषधि का प्रयोग करने से पहले अपने आसपास के वैद्य से सलाह अवश्य लें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप इसे सुरक्षित रूप से अपने जीवन में उपयोग करेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आयुर्वेद का सही और सुरक्षित उपयोग करें। पत्तों को उस जगह पर 16 मिनट तक बांध कर रखें। यह दर्द को कम करने में मदद करेगा। यदि आप इसे नियमित रूप से उपयोग में लाते हैं तो धीरे धीरे आपके दर्द में कमी आएगी और साइटिका जैसी गंभीर समस्या में भी यह बहुत ही लाभकारी साबित होगा। दमा रोगियों के लिए भी यह पत्ते बेहद फायदेमंद होते हैं। इसका सही तरीके से और नियमित रूप से उपयोग करने से आंतरिक ताकत भी बढ़ती है। इस प्रकार यह पत्ते कई समस्याओं के लिए एक अद्भुत प्राकृतिक उपाय हैं। देखिए, इसका जो फूल होता है ना, फूल में चक्र होता है। आप जब इसको तोड़ेंगे तो बीच में एक आपको लौंग की तरह होता है, जैसे लंग होता है लौंग, देखें ना, तो वह लौंग इसके अंदर से निकाल लीजिए। जब इसके पंखुड़ियों को हटा देंगे तो बीच में लौंग जैसे एक आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि यह इसको ऐसे नाम दिया गया क्योंकि लौंग जैसा दिखता है। आयुर्वेद में जिसे हम लौंग कहते हैं वह वास्तव में मदार के फूल से प्राप्त होती है। इस लौंग को प्राप्त करने के लिए पहले इसे इकट्ठा किया जाता है और फिर छाया में सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है। इसको अपने डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के सलाह से ही उपयोग करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।